जय माँ काली के भक्तों, आप सभी कैसे हैं? इस नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, बीच में आ नहीं पाई लाइव आपके सामने, कुछ महत्वपूर्ण कार्य था इस वजह से। और अब इस नवरात्रि पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बताने जा रही हूँ। मंत्र बताऊंगी, पाठ बताऊंगी कि अगर आपके पास समय नहीं है इस नवरात्रि, या आप विधि विधान से दुर्गा सप्तशती को पढ़ नहीं सकते, पाठ पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि भक्तों जो लोग घर में अपने पाठ करवाते हैं उन्हें उत्कीलन करवाना पड़ता है, शापोद्धार करना पड़ता है, नियम है इसके पाठ कराने के, दुर्गा सप्तशती के। तो उस प्रकार से जो करवाते हैं उनके लिए नियम है। लेकिन अगर आप इस नियम से पढ़ते हैं, अखंड ज्योति वगैरह जलाते हैं, तब तो आपको भी करना पड़ता है उत्कीलन वगैरह। और नहीं तो आप सिंपल अगर पाठ अपने घर में करते हैं तो भी इसका फल आपको प्रदान करती है महाकाली अम्मा और महादुर्गा अम्मा। तो बस यही बताने जा रही हूँ आपको कि कुछ ना कर पाए, समय नहीं है आपके पास, तो बस जितना बताया उतना कर लें, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी और अम्मा महाकाली का आशीर्वाद, अम्मा दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो सप्तशती के बारे में बता दूं आपको कि मार्कंडेय पुराण का अंश है ये। 700 श्लोक इसमें है भक्तों, इसलिए इसे सप्तशती कहते हैं। और वेद व्यास जी द्वारा लिखित है ये, उन्होंने ही इसकी रचना की है, लिखा है। और ब्रह्मा जी द्वारा, ऋषि वशिष्ठ के द्वारा और विश्वामित्र के द्वारा शापित है ये। शाप दिया था उन्होंने कि इसका गलत उपयोग ना हो पाए। बाकी भोलेनाथ बाबा ने तो इसका कीलन किया ही था कि इसका गलत उपयोग ना हो पाए। और गलत उपयोग भक्तों इस वजह से क्योंकि उस समय का, जिस समय ये था, पाठ था, जिस समय किया गया, लिखा गया, उस समय लोगों की मानसिकता अच्छी नहीं थी। अगर लोगों की बात करें तो यहाँ मनुष्य की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उस समय दैत्य थे और उनका वो जप करें और इसका फल प्राप्त करें और उसे गलत उपयोग में लाएं, इस वजह से इसका कीलन किया गया था। तीनों ऋषियों ने और महादेव बाबा ने किया था। लेकिन आप वो पढ़ सकते हैं इसका पाठ और इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। पहले समय में यूट्यूब वगैरह नहीं होता था, जिसे पता नहीं था। आज तो बहुत सोशल मीडिया ज्ञान प्राप्त हो गया, सभी लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन क्या पहले समय में इसका नहीं पता था तो क्या पाठ नहीं करते थे लोग, या फिर इसका फल प्राप्त नहीं करते थे? तो उसी प्रकार आप पाठ कर सकते हैं अपने घर में भी, बिना शापोद्धार, बिना उत्कीलन किए। अगर अखंड ज्योत वगैरह जलाते हैं या पाठ आप बचवाते हैं, जैसे पंडित को रख करके लोग करवाते हैं घर में, उस तरह से अगर आप करते हैं तो फिर आपको भी नियम निभाने पड़ते हैं। अन्यथा आप साधारण पाठ अपने लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो गलत ध्येय आपका नहीं है, अगर मन आपका गलत नहीं है तो उसका आपको अच्छा ही फल प्राप्त होता है। अब आपको बता दूं कि नवार्ण मंत्र आपको सबसे पहले जपना चाहिए अगर आप दुर्गा सप्तशती के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उनका पाठ पढ़ने जा रहे हैं। दो तीन चीज महत्वपूर्ण पाठ है इसमें भक्तों जो आप कर सकते हैं संकल्प लेके। बिना संकल्प के कोई पाठ ना करें, कभी कोई मंत्र ना करें, क्योंकि उसका फल आपको मिलता नहीं है, सही से नहीं मिलता। तो संकल्प लेकर जब आप करते हैं, और इस समय तो वैसे भी महाकाली अम्मा, महादुर्गा अम्मा पूर्ण अंश, अपने पूर्ण अंश में रहती हैं, बहुत जागृत रहती हैं, सभी भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो आप 32 नाम जो माता दुर्गा का है, 224 पृष्ठ पे है भक्तों। दुर्गा दुर्गार्ति शमनी दुर्गोपद निवारणी है, दुर्गमक्षरी दुर्ग साधिन दुर्ग धारणी। तो ये आप पढ़ सकते हैं। 108 नाम माता का है जिसे आप पढ़ सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। कोई भी आपकी मनोकामनाएं हैं अपने लिए, बच्चे के लिए, पति के लिए, वो आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा है भक्तों सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ आप कर सकते हैं। और संकल्प लेकर जो भी करिएगा, मैंने बताया संकल्प लेकर इसे भी करना है। इससे मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। सिद्ध कुंजिका पाठ से आप इसे कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये पाठ करिए और जो भी आपकी मनोकामना है उसे बोलिए। अम्मा काली जरूर पूर्ण करेंगी, अम्मा दुर्गा जरूर पूर्ण करेंगी। और पाठ करके हवन जरूर करिएगा इसका। अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगी कि हवन किस मंत्र से इसमें करना है, अन्यथा पता है आपको तो आप हवन लास्ट में जरूर करिए। पाठ आप 9 दिन ही कर सकते हैं। और बाकी सभी को फिर से यही बोलूंगी, नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बीच बीच में, और अब आपको बात बताती रहूंगी इससे रिलेटेड,
सप्तशती से और कुछ और भी नई चीज़ें आपको नई बात बताऊँगी। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ इस नवरात्रि की। धन्यवाद।